حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर। अब इसके बाद माविन मखदूम तालिब तरबियत जनाब मौलाना उबैदुल्लाह साहब जमान का तारुफ कराएंगे और उसके बाद फिर हम उसे बराह रास्त अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ब्रादर डॉक्टर अम्मार अजमल मदनी साहब, आप मशहूर आलिम दीन जनाब डॉक्टर अजमल अय्यूब इस्लाही साहब के फ़र्जंद हैं। डॉक्टर अजमल अय्यूब इस्लाही साहब एक मशहूर मुहक्किक और ख़ास तौर से लुग़त और अरबी ज़बान पर आपकी अच्छी नज़र है। दिमश्क का जो मजमूउल लुग़ा है उसके आप रुकन हैं। जामिया इस्लामिया में वो कुल्लियतुल लुग़ा में और माहद तालीमुल लुग़ा में बहुत दिनों तक उस्ताद रहे। उसके बाद जो है रियाज़ में तसनीफ़ व तालीफ़ के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट से जुड़े रहे। अम्मार भाई की पैदाइश मदीने में हुई और इब्तदाई तालीम मदीने में और रियाज़ में हुई। उसके बाद जो कुल्लिया है यानी इंटर के बाद का मरहला गोया BA वो जामिया इस्लामिया से जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से कुल्लियतुश शरिया से किया। उसके बाद माजिस्टर यानी MA भी वहीं से कुल्लियतुश शरिया से क़िस्मुल फ़िक़्ह से किया और फिर दुक्तोरा यानी PhD भी कुल्लियतुश शरिया से जामिया इस्लामिया से किया है। और फ़िक़्ह पर आपकी बहुत अच्छी नज़र है। उसके अलावा जदीद जो टेक्नोलॉजी है, वसाइल है, उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए तसनीफ़ व तालीफ़ में, तहक़ीक़ में, इन सब चीज़ों पर आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी नज़र है। ये हम लोगों के लिए बहुत सआदत की बात है, खुशी की बात है कि आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और बहुत शार्ट नोटिस पर हमारे कल रात में ही इनसे गुजारिश की गई कि इस तरीके से तलबा को मुस्तफ़ीद करें और इन्होंने उसके लिए रज़ामंदी दी है। इस पर हम इनके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं। और आप तलबा से ख़ुसूसी तौर पर ये गुजारिश है कि ख़ास तौर पे जब ये लेक्चर के दौरान कुछ वेबसाइटों का नाम बताएं तो उसको आप नोट करें और उसको कैच करने की कोशिश करें जहन में कि किसी वेबसाइट का नाम जो है वो तो नोट ही करें, उसके अलावा किस तरीके से उस तक पहुंचना है और किस तरीके से किताब को डाउनलोड करना है और फ़ायदा उठाना है। ये बड़ा मसला रहता है। ख़ास तौर से अरबी पंजुम से हश्तुम के तलबा का इंतखाब इस वजह से भी किया गया है कि मकालात इनको लिखने रहते हैं, अपने मज़ामीन के मकाले या सनद के मकाले।
उसमें मसादिर और मराजी का बड़ा मसला आता है, और ख़ास तौर से अगर जामिया से दूर हो गए तो फिर कैसे लिखें, यहाँ लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा मुमकिन नहीं है। तो ऑनलाइन इतनी ज़्यादा किताबें, लाखों करोड़ों किताबें मौजूद हैं PDF की शक्ल में, और भी इलेक्ट्रॉनिक के जो दूसरे ज़राए हैं। अरबी में ज़्यादा ज़ख़ीरा है, उर्दू में भी अच्छा खासा ज़ख़ीरा है, और अंग्रेज़ी में बहुत है, लेकिन हमारा ज़्यादा वास्ता अरबी और उर्दू से पड़ता है। आप जो है इन सब पर इंशाअल्लाह रोशनी डालेंगे तो ये लेक्चर आपकी आइंदा की इल्मी ज़िंदगी के लिए इंशाअल्लाह बहुत मुफीद होगा। इसीलिए इसकी रिकॉर्डिंग भी कराई जा रही है, जो मीनार फलाह पे डाल दी जाएगी, ताकि आप लोग बाद में भी और भी सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इसके साथ मैं बिरादर अम्मार से ये गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और हम सबको अपने बातों से मुस्तफ़ीद करें। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज का जो मौजू है वो उसका ताल्लुक़ वसाइल से है। वसाइल आदम अलैहिस्सलाम से आज तक बहुत सारी चीज़ों के कई वसाइल होते हैं और वो बदलते रहते हैं ज़माने के हिसाब से। वसाइल का तसव्वुर बताना चाहते हैं, और ये भी ये जो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है और इंटरनेट है, कंप्यूटर है, ये भी एक ज़माने का एक वसीला है। इसके ज़रिए बहुत सारे काम होते हैं। वसाइल के साथ हमारा क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, ये कंप्यूटर के बारे में आज बात होती है, लेकिन उमूमन दुनिया में जितने वसाइल हैं उसके साथ आपका क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, ये 4 मरहला या 5 मरहला होता है। वसाइल के साथ आपका क्या मौक़िफ़ होना चाहिए। तो एक चीज़ तो पहले ये है कि पहला मरहला ये है कि ये है क्या चीज़ और किस चीज़ के लिए है। ये पहला मरहला, ये आपको जानना ज़रूरी है, चाहे उसका ताल्लुक़ आपसे हो या आपकी फ़ील्ड से हो या आपके इल्म से हो या ना हो। मिसाल के तौर पर जहाज़ है और आपको मक्का मदीना जाना है, तो आपके जहन में ये होना चाहिए, चाहे आपको ज़रूरत है जाने की या ना जाने की ज़रूरत हो, लेकिन आपको जानना चाहिए कि हम अगर वहाँ जाएंगे तो इस ज़माने में किस चीज़ से जाएंगे, घोड़े से जाएंगे, पैदल जाएंगे, साइकिल से जाएंगे या जहाज़ से जाएंगे। तो जहाज़ एक वसीला हुआ, उसके बारे में आपकी जानकारी ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो देखिए आपका इस ज़माने से क्या ताल्लुक़ है। तो पहला ये है कि एक कोई चीज़ है जहाज़ जिससे हम जा सकते हैं। दूसरा मरहला ये है कि इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है, जहाज़ को ख़ुद नहीं चलाना है, लेकिन अगर आप जाएंगे मदीना और जहाज़ के ज़रिए जाएंगे तो कैसे आप जाएंगे, ऐसे ही बैठ जाएंगे, दौड़ते हुए, चलते हुए, या उसका एक ख़ास तरीक़ा होता है, टिकट लेना है वगैरह। तीसरा मरहला है इसी जहाज़ को इस्तेमाल करना। ये एक तीसरा मरहला आ जाता है। सबको ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो वो जहाज़ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये है कि जहाज़ जैसी कोई चीज़ तैयार करना। किसी ने जहाज़ बनाया, आप भी जहाज़ बना लें, ये चौथा मरहला होता है। आखिर में एक मरहला ये आता है कि कोई ऐसी चीज़ हम ईजाद करें जिसके ज़रिए हम मदीना मक्का पहुंच सके जहाज़ के अलावा, जहाज़ से बेहतर हो। इसी को हम तरक्की तजदीद कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं कि इस ज़माने में जो सनअती इंक़िलाब आया वो इसी के ज़रिए आया कि इस काम को हम क्यों नहीं दूसरी तरीक़े से अंजाम दें या इस पर काम करें। किताबों से मुतल्लिक़ ये है कि पुराने ज़माने में इंसान ने सीखा कि अपनी बात को कैसे हम नोट कर सकें। पत्थरों पे लिखना शुरू किया और दीवारों पर शक्लें बनाई, फिर शक्लें हर्फ में तब्दील हो गई। फिर उसके बाद ये हुआ कि दीवारों के बजाय कोई ऐसी चीज़ हो जो लकड़ी हो, पतली लकड़ी काटते थे। पुराने ज़माने में लकड़ी के ज़रिए एक वरक़ बनाया जाता था। फिर उसके बाद कागज़ का ईजाद हुआ। फिर उसके बाद किताबें कागज़ पे लिखने के बाद ये हुआ कि 1-2 नुस्ख़ा अलग अलग लोग लिख रहे हैं, तो बेहतर ये है कि कोई ऐसा तरीक़ा हो जिसमें हज़ारों नुस्ख़ा एक बार में लिखा जाए। तो प्रेस का ईजाद हुआ। प्रेस के बाद ये हुआ कि किताबें जब छपने लगीं काफ़ी तादाद में, और ये सब आपके सामने प्रेस के ज़रिए किताबें छपी हैं, इसमें कोई कलमी नुस्ख़ा नहीं नज़र आएगा कि पूरी किताब किसी शख्स ने लिखा है या कोई दुकान है वो पूरी किताब लिख के आपको दे रहा है। इसका ज़माना ख़त्म हो चुका है। ख़त्ताती का मौजूद है, लेकिन इसका ज़माना ख़त्म हो चुका है। अब
नए वसाइल हमारे पास आए तो उसमें यह हुआ है कि जो आदमी के पास महदूद लाइब्रेरी होती है, चाहे जितनी भी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कांग्रेस है, लेकिन इसके बावजूद वो भी महदूद हो गई है, क्योंकि दुनिया की सारी किताबें उसमें मौजूद नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी है लेकिन दुनिया की सारी किताबें उसमें मौजूद नहीं हैं। वहाँ तक पहुँचना, वहाँ तक इस्तिफ़ादा करना, और फिर अगर आपके वहाँ पे सारी किताबें मौजूद भी हैं, तब भी अगर आप एक मज़मून के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा ये किताब मंगाने में, ये किताब मंगाने में। तो वसाइल में इस ज़माने में ऐसा पहुँचे कि नेट पे और कंप्यूटर पर PDF फॉर्मेट में सारी किताबें आने लगी हैं धीरे धीरे और काफ़ी तेज़ी में हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी किताबों की अहमियत ख़त्म हो जाएगी, इसकी अहमियत अपनी जगह बाकी रहेगी, लेकिन जो इस पर बाकी रह रहा है तो उसका काम या उसका जो मज़मून है उसमें नक़्स ज़रूर रहेगा, ये गारंटी के साथ दे सकते हैं। अगर पुराने ज़माने उलमा के यहाँ नक़्स रहा तो उसमें कोई बात नहीं है, वो उस ज़माने के हिसाब से उन्होंने काम किया। लेकिन अगर आप इस ज़माने में इस पर एतमाद करेंगे या इस पर आप बाकी रहेंगे तो नुकसान काफ़ी इल्मी नुकसान आपके मज़मून में, आपकी किताब में आ सकता है। इसमें नेट के ज़रिए या PDF के ज़रिए टाइम भी बचेगा और आप एक मौजू के लिए या एक मज़मून के लिए आप किस तरह हज़ारों किताबें छांट सकते हैं कम टाइम में, ये सब कंप्यूटर का फ़ायदा है। कंप्यूटर के ज़रिए अगर आप काम करेंगे, कागज़ का भी फ़ायदा यही है कि उसमें आसानी से आप उसको देख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा रुजू करने की ज़रूरत है तो आप कागज़ी नुस्खा इस्तेमाल करें। यहाँ पे रोशनी होती है, नेट के मसाइल हैं और बिजली के मसाइल हैं। ये किताबें तो आपके सामने मौजूद हैं। अब जो दूसरी किताबें हैं कंप्यूटर में, उसके बारे में तारुफ हो सकता है। तो कंप्यूटर में जो किताबें हैं वो एक तो PDF फॉर्मेट है। PDF फॉर्मेट हासिल करने के तरीके ये हैं कि आप लोगों से हार्ड डिस्कों के ज़रिए आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हार्ड डिस्क आप अपने पास रखे रहें, और लोगों के पास बड़े बड़े ज़ख़ीरे हैं, उर्दू के भी हैं, अरबी के भी हैं। उसके बाद अगर वो हार्ड डिस्क में ज़ख़ीरा मौजूद नहीं है तो आप गूगल में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। किताब का नाम लिखें, साथ में PDF लिखें, किताबें नज़र आ जाएंगी, डाउनलोड कर सकते हैं। आमतौर पर यह होता है कि लोगों को डाउनलोड करने में काफ़ी परेशानी होती है। गूगल जो है वो एक जनरल सर्च के लिए है। किताबों के लिए बाज़ ख़ास वेबसाइटें रहती हैं जिसमें आप किताबों को सर्च कर सकते हैं, और किताबों सर्च करने की जो ख़ास वेबसाइटें हैं या ख़ास लिंक हैं वो ओवैस से आप लोग ले लीजिएगा, व्हाट्सएप में मौजूद है, लोगों के पास गर्दिश करती रहती हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि आदमी का दायरा महदूद होता था। तो अब जैसे किसी गांव में है या किसी शहर में है, उसने एक दो चीज़ें सीख ली हैं, एक दो काम सीख लिया है, और उसके बाद वो उस पर इक्तिफ़ा है। पूरे गांव में इससे ज़्यादा जानकार कोई नहीं है। लेकिन आज का ये हाल हो गया है कि आप जितना भी आगे बढ़ेंगे तो आप दुनिया में देखेंगे आपसे आगे लोग निकले हुए हैं, आपसे आगे लोग चले गए हैं। तो इस वक्त ज़रूरत है कि इंतशार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये देखते रहें कि हम हर चीज़ के बारे में कुछ जानकारी जहन में होना चाहिए कि ये काम इस तरह हो सकता है, ये काम इस तरह हो सकता है, चाहे आप इस्तेमाल करें या ना इस्तेमाल करें। PDF किताब हासिल करने के बाज़ मखसूस वेबसाइटें मशहूर हैं, और अरबी की वेबसाइटों में एक अगर गूगल सर्च में नहीं मिला तो आप डायरेक्ट 2-3 वेबसाइटों में चले जाएं आप। अल-मकतबुल वक़फ़िया के नाम से अरबी की सबसे बड़ी नेट पे लाइब्रेरी मौजूद है। इसमें PDF किताबें हैं, इसमें आप सर्च कर सकते हैं। गूगल में कभी कभी ये होता है कि बहुत ज़्यादा नताइज आ रहे हैं और आपको छांटने में मुश्किल हो रही है, और वो आप डायरेक्ट लफ्ज़ नहीं लिख पा रहे हैं। अब अगर आप सहीह अल बुखारी लिखेंगे तो सहीह अल बुखारी पर क्या बातें हुई हैं, क्या मज़ामीन हैं, हज़ारों हैं, लाखों हैं। तो यहाँ पे आप जब लिखेंगे तो महदूद दायरा हो जाएगा सर्च करने का। तो ये मकतबा वक़फ़िया की वेबसाइट है। ज़रूरी नहीं है कि आप अभी खोलें या घर जाके खोलें, बस अगर आपके जहन में आ जाए कि ये कोई चीज़ है, उसके बाद आप इसको
इस्तेमाल कर सकते हैं या कभी कोई ज़िक्र करे, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं किताब के नाम से, और फिर यहाँ पे मुसन्निफ़ हैं, मुहक़्क़िक़ हैं, किताब के बारे में, किताब की फ़हरिस्त में। कभी कभी क्या होता है कि एक मौजू पे किताब नहीं है, लेकिन फ़हरिस्त में आपके बहस के लिए मादा मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलिमात मिफ्ताहिया लिल किताब में ये होता है कि आप 2-3 लफ्ज़ अलग अलग लिखें, ज़रूरी नहीं कोई पूरा जुमला लिखें। जो अहम लफ्ज़ हैं किताब के नाम पे या किताब के मौजू के, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कलिमात मिफ्ताहिया में। अरबी में 1-2 लाइब्रेरियाँ और हैं वक्फिया के साथ, एक जामिअल कुतुबुल मुसव्वरा के नाम से है। चल रहा है कि बंद कर दिया? अच्छा, नई वेबसाइट लगता चली गई। जामिअल कुतुबुल मुसव्वरा की एक वेबसाइट थी, उसमें बहुत बड़ा ज़ख़ीरा आया था, लेकिन कॉपीराइट की वजह से, कुछ मसाइल की वजह से उसको बंद किया गया है। लेकिन वो टेलीग्राम में मौजूद है, अगर आप लोगों के पास टेलीग्राम है मोबाइलों में। टेलीग्राम का ये लोगो है, व्हाट्सएप की तरह एक ऐप है, और इसका ये फ़ायदा है कि इसमें डाटा आप डाल सकते हैं, मोबाइल का वो नहीं हो सकता है, मोबाइल की मेमोरी मुतासिर नहीं हो सकती है। और जामिअल कुतुबुल मुसव्वरा के नाम से एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें भी सर्च करने का ऑप्शन मौजूद है। 2-3 और लाइब्रेरियाँ हैं, लेकिन छोटी छोटी हैं, ज़्यादा नहीं है। उसमें से एक मकतबतुल अलूका है। मकतबतुल अलूका में एक ख़ास चीज़ है, कुतुबुन नातिक़ा के नाम से या कुतुब सौतिया के नाम से। जो नाबीना हजरात होते हैं उनके लिए किताब पढ़ना मुश्किल होता है, तो पुराने ज़माने में ये किया जाता था कि कोई किताब पढ़ के रिकॉर्ड करके कैसेट में एक लाइब्रेरी में डाल दे, और वहाँ पे नाबीना आते थे, कैसेट उसको कॉपी करके ले जाते थे घर पर। अब कैसेटों का ज़माना ख़त्म हो चुका है, तो आजकल बहुत आसानी है, तो इन लोगों ने क्या किया कि इस ज़ख़ीरे को ला के यहाँ डाल दिया है। ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, अगर सफ़र में हैं, गाड़ी में या ट्रेन में, या अगर कहीं इंतज़ार करना है, तो इसमें से कोई छोटी किताब ले लिया और वो सुनते रहे कान में, तो वो किताब एक तरह से किसी ने आपको सुना दी है पढ़कर। और इनके वेबसाइट पे और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी नहीं है। कई लाइब्रेरियाँ और हैं, मिशकात के नाम से एक लाइब्रेरी है अरबी की। PDF की जो उर्दू लाइब्रेरियाँ हैं उसमें 2 अहम हैं, 2 या 3। पाकिस्तान में एक रिसाला जो निकलता है मुहद्दिस के नाम से, उनकी वेबसाइट है किताब व सुन्नत के नाम से। उर्दू किताबों की का अच्छा काफ़ी बड़ा ज़ख़ीरा है, वहाँ पे भी आप उर्दू किताबों को तलाश कर सकते हैं। और वेबसाइट भी उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, प्रोफेशनल तरीके से बनाया है। देख रहे हैं उर्दू में है, और इसमें सर्च कर सकते हैं किताबों के ज़रिए और नाशरीन के ज़रिए और मुसन्निफ़ीन के ज़रिए भी। अगर कोई किताब देखिए यहाँ पे फ़नून के हिसाब से है, कुरान उलूम, कुरान हदीस, और सबकी तादाद है कि जैसे अक़ीदा व मनहज में 598 किताबें हैं, और इस्लाम और असर हाज़िर में 98 किताबें हैं। PDF फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह उर्दू की अगर आपको टेक्स्ट फाइल में, टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए, तो एक वेबसाइट है, लेकिन उसमें बड़ी ज़्यादा किताबें नहीं हैं, 1700-1800 किताबें हैं। उर्दू बरक़ी किताबों के नाम से एक वेबसाइट है, लेकिन आप लोगों को हो सकता है ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि ज़्यादा किताबें नहीं हैं। लेकिन उसमें यह है कि कॉपी पेस्ट आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लिखने की ज़रूरत हो सकता ना पड़े अगर वहाँ से कोई किताब आपने लिया है। एक और उर्दू वेबसाइट है, बेस्ट उर्दू लाइब्रेरी, बेस्ट उर्दू बुक्स, ये भी एक वेबसाइट है।
हमारे पास लैपटॉप मोबाइल तो आ गए हैं, लेकिन सही इस्तेमाल करने ये अलग मसला है। तो ये वसाइल को आप अगर सही इस्तेमाल करें तो आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा किसी गलत इस्तेमाल के लिए या किसी गैर मुफीद इस्तेमाल में टाइम ज़ाया करने के लिए। और होता यह है कि फ़लाह से सब लोग फारिग होते हैं और यूनिवर्सिटियों से भी पीएचडी कई तलबा करते हैं, लेकिन तलबा में आपस में काफ़ी फ़र्क रहता है। और फ़र्क होने की वजह यही है कि एक आदमी अपना टाइम कहाँ सर्फ कर रहा है और किस मुहिम में लगा हुआ है। तो जो लोग दावती और तहरीकी मुहिम में लगे हैं वो भी अपनी फील्ड में कामयाब हो जाते हैं, जो इल्मी में रहते हैं वो भी हो जाते हैं। लेकिन यह है कि हम बस इम्तिहान दे के और डिग्री हासिल करके निकल जाएंगे। तो काफ़ी लड़के निकले हैं, लेकिन उन लड़कों में काफ़ी फ़र्क है। ये है बेस्ट उर्दू बुक्स। इसमें देखिए अहकाम व मसाइल, ईदैन, हज उम्रा, और उसमें कुछ निसाबी किताबें भी हैं। पहले नंबर पे अच्छा दरस निज़ामी, जी जी, इसमें देखिए दरस निज़ामी के कुछ मवाद मौजूद हैं। हाँ, दौर हदीस, लेकिन ये दर्जा सानिया दर्जा सालसा किस उसका है? अच्छा अच्छा, तो निसाबी किताबें शुरुआत असातिज़ा के होंगे। यह है कि आपके पास अगर लैपटॉप है और मोबाइल है तो आप देखते रहें क्या चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूरत ही के वक्त पे जाएं इन वेबसाइटों तक, और बस ये ना बहाना बनाएं कि हमको लैपटॉप लेना है कि इल्मी कामों के लिए, और फिर उसके बाद आप वालिदैन और भाइयों और जो घर वाले बाहर कमा रहे हैं उन पर दबाव डालें, और फिर लैपटॉप तो आ जाएगा अच्छा सा, लेकिन उसके बाद आप दूसरे इस्तेमाल में लग जाएं। बाज़ लड़के तलबाई करते हैं, डेकोरेशन या आगे से वो बनाते हैं। हाँ, उर्दू अदब और तारीख़ और लिटरेचर के लिए रेख्ता एक वेबसाइट है, काफ़ी मुनज़्ज़म तरीके से उस पर काम हो रहा है। पीडीएफ किताबें भी होनी चाहिए, जैसे इस तरह कागज़ी शक्ल में है तो इसी तरह 8-10 कंप्यूटर होने चाहिए जिसमें ये सारी किताबें पीडीएफ होनी चाहिए, क्योंकि हर तालिब इल्म के पास मोबाइल और लैपटॉप नहीं रहता है और नेट के मसाइल रहते हैं। तो फलाह में ये है ना, अच्छे से शुरू हुआ है, 8-10 होने चाहिए कि तलबा एक साथ वो बैठ जाएँ, और उसमें पीडीएफ का ज़ख़ीरा पहले से होना चाहिए, नेट की भी ज़रूरत ना पड़े कि उसमें से आप देखते रहें। और आजकल ये हो रहा है दुनिया की लाइब्रेरियों में कि जितनी मौजूद हैं ये सब को पीडीएफ में लेते आए हैं और अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, क्योंकि इसको नशर नहीं करते हैं, कॉपीराइट का मसला होता है। तो इससे क्या होता है कि जो कागज़ी शक्ल में किताबें वो थोड़ा महफूज रहती हैं और आदमी आज़ाद है कि वहाँ से किताबें ले ले या यहाँ से ले ले। ये तो पीडीएफ का हो गया। पीडीएफ का तरीका वही है कि स्कैन करके लेते हैं, कई तरीके हैं स्कैन के। एक दूसरा काम आजकल हुआ है, उसमें हाँ, ये सब डाउनलोड फ्री होती हैं, और बाज़ वेबसाइटें हैं जिसमें डाउनलोड नहीं हो सकती हैं, लेकिन आप रुजू कर सकते हैं। जैसे ये रखता है, रखता है में हमको लगता है डाउनलोड नहीं हो सकती हैं जी, ये सब फ्री हो सकती हैं जी जी, तो फ्री डाउनलोड आप कर सकते हैं। एक दूसरा काम हुआ है, जब कंपोजिंग शुरू हुई और किताबों की, तो ये हुआ कि पीडीएफ में तो आप सर्च नहीं कर सकते हैं, बाज़ में हो सकते हैं लेकिन उमूमन नहीं हो सकते हैं। और ये जो किताबें हैं इसमें भी अगर आप लफ्ज़ी तौर से कुछ तेज़ी से जल्दी से पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ पे मुश्किल है। आप फ़हरिस्त देखेंगे, फिर उसके बाद ढूंढेंगे, और हर किताब की फ़हरिस्त अलग अलग तरीके से होती है, बाज़ किताबों में फ़हरिस्त भी नहीं होती है। तो एक कंपनियों ने ये शुरू किया कि किताबें कंपोज करके डालना, कि जिसमें आप एक लफ्ज़ डालें और आपको नताइज मिल जाए, हवाला मिल जाए। पहले ये हुआ कि लोगों ने कंपोज किए और उसकी सीढ़ियाँ बनी और वो बिकती थी काफ़ी महंगी, उसमें 5,000-6,000 रुपये में। उसके बाद लोगों ने ये कोशिश किया कि ये महंगी की बजाय ये फ्री में हो जाए। तो बाज़ लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया
और काफ़ी हल्का, काफ़ी अच्छा बनाया, और ये जितने मार्केट में सीडियाँ थीं और सॉफ्टवेयर थे वहाँ से जमा किया, और जितनी नेट पे चीज़ें मौजूद थीं टेक्स्ट में लिखी हुई उसको जमा कर दिया, और मकतबा शामिला के नाम से ये मशहूर हुआ। मकतबा शामिला का यह हाल ये है कि इस वक्त सबसे अहम लाइब्रेरी है सर्च करने के लिए और काम करने के लिए। उसमें जो किताबें हैं वो टेक्स्ट वर्जन में हैं, ये सबसे अहम काम उसका है। और मतलब वहाँ पे हर जगह पीएचडी के मकाले और एमए के मकाले इसी के ज़रिए लिखे गए हैं। इन किताबों से भी इस्तेफ़ादा हुआ है, लेकिन 80% इस्तेफ़ादा मकतबा शामिला से हुआ है। मकतबा शामिला इसमें है लगता है नहीं, और उसका बस जो मेन पेज है वो दिखा सकते हैं। मकतबा शामिला के साथ आपको क्या करना चाहिए, तो आप जब किसी के घर जाते हैं और 8-10 मशीनें उनके पास है, तो आप देख सकते हैं ये मशीन किस काम की है, मशीन किस काम की है। ज़रूरी है कि आप मशीन इस्तेमाल करें। इसी तरह आप जब बुक स्टोर जाते हैं तो आप देख लीजिए क्या क्या किताबें ये बेच रहे हैं। बस एक नज़र डाल लें उन्वान और मुसन्निफ़ पर, या सिर्फ उन्वान पर, और हो सकता है कोई उन्वान आपको अच्छा लगे। ज़रूरी नहीं है कि आप ख़रीदें। इसी तरह बुक फेयर अगर आप गए हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है और हम बुक फेयर क्यों जाएं। आप बुक फेयर जाइए किताबें ख़रीदने के लिए नहीं, लेकिन आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि इस ज़माने में इस वक्त लोग किन मज़ामीन पर किताबें लिख रहे हैं, किन मौज़ूआत पर किताबें मौजूद हैं। तो ये एक मालूमात और नॉलेज का एक ज़रिया बन जाएगा, एक ज़ख़ीरा बन जाएगा आपके जहन में। फ़लाह की लाइब्रेरी है, किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या किताबें हैं। किसी आलिम के घर गए हैं तो वहाँ पे आके एक नज़र डाल सकते हैं कि क्या क्या किताबें इनके पास मौजूद हैं। मकतबा शामिला के साथ आपको ये करना चाहिए कि जो उसमें किताबें हैं उसके उन्वानात पर बस आप एक नज़र डाल लें। इस्तेमाल पूरा मकतबा शामिला ना करें, लेकिन उन्वानात पर बस एक नज़र डालें कि क्या क्या किताबें हैं, क्या क्या फ़नून हैं। ये मकतबा शामिला कि वो है, इसी पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये आप लोग अपने कंप्यूटर में, अगर आपके पास कंप्यूटर है, हार्ड डिस्क है, उसमें रखे रहा करिए। और नेट से डाउनलोड हो सकता है, लेकिन काफ़ी वज़नी होता है तो उसमें मुश्किल होती है। अच्छे किताबों के साथ, और तलबा हो सकता है मुश्किल हो उन लोगों के लिए। अच्छे अच्छा, तो कोशिश ये करें कि किसी के ज़रिए कॉपी कर लें कि उसमें डाउनलोड, उसमें ना टाइम आप ज़ाया करें। तो पहली बात यह है कि आप इसमें क्या क्या अक़साम हैं उसको आप देख लीजिए। उलूमुल कुरान, दवाविन सुन्नत, तखरीज, शुरू हदीस, मुस्तलह हदीस, तराजिम रिजाल, इस पे आप एक नज़र डाल लें। और फिर हर फ़न में आप देख लें क्या क्या किताबें मौजूद हैं। अगर कोई किताब देखना है कि ये किताब का मुसन्निफ़ कौन है और ये कैसी किताब है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे किताब की डिटेल आ गई है, जो मुहक्किक कौन है, नाशिर कौन है। इसमें जो असल इस्तेमाल है मकतबा शामिला का, वो यही है कि सर्च इसमें करना है, और ये सबसे जो अहम जगह है वो ये है। यहाँ पे आप लफ्ज़ी सर्च कर सकते हैं किसी भी किताब में। आप या किसी फ़न को इख्तियार कर लें, उलूमुल कुरान आप बस ले लें, और अलमजमुआ कुल्लुहा सिलेक्ट आपने कर लिया। पूरी जो किताबें हैं उलूमुल कुरान में वो आपने सेलेक्ट कर ली हैं, इसमें आप सर्च करिए। और इल्गा अल मजमुआ यहाँ से हो गया है। जमीअ कुतुबुल बरनामज, इसकी हो सकता ज़रूरत ना पड़े। शामिला का यह हाल है कि इस वक्त इसमें तकरीबन बाज़ वर्ज़न में 10,000 किताबें हैं, बाज़ वर्ज़न में 50-70 हज़ार पहुँच चुकी हैं जी। 18,000 हैं। इसमें सर्च करने का तरीका यह है कि यहाँ पे आप लिख लें क्या लिखना है, और सर्च करने के और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो हम बताएंगे नहीं क्योंकि उसमें आप इंतशार होगा जहन का। आप अगर ख़ुद से इस्तेमाल करने लगे तो वो आप हमसे ज़्यादा हो सकता इसमें जान जाएंगे। देखते रहिए जितने ऑप्शन हैं, क्योंकि इसमें अगर आपने कोई गलत बटन दबा दी तब भी कोई मसला नहीं होगा। अगर कोई मसला हुआ तो बंद कर दीजिएगा, फिर से खोल लीजिएगा। अच्छा, अब जैसे अल हिदाया में हिदाया को हमने यहाँ सर्च किया, सिर्फ किताब का नाम, यहाँ पे किताब का नाम सर्च किया और ये हमको अल हिदाया शरह अल बिदाया मिल गई है।
अब इसमें हमको एक मसला ढूंढना है, जैसे अलमुसाका का मसला। अलमुसाका हमने दबाया, देखिए फ़ौरन इस किताब में 2 जगह आया है। ये तो किताबुल मुसाका, फिर क़ाला अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलमुसाका बिजुज़्इन मिन अस-समर, इतनी तेज़ी से आ गया। ये तो एक किताब में आया। इसी तरह अगर आप 10 किताबों में एक साथ देखना चाहें, पूरे फ़िक़्ह की सारी किताबों में एक साथ देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। जी जी, इसी तरह हम पूरे फ़िक़्ह हनफ़ी में, ये अल-मज़हब अल-हनफ़ी है, इसमें अल-मजमुआ कुल्लुहा डाल दें। लेकिन अगर हम मुसाका करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नताइज आएंगे, क्योंकि हर किताब में मौजूद है। हाँ, लेकिन हम ये कर सकते हैं, ऊपर हमने मुसाका डाला, नीचे हम क्या डालेंगे, कोई दूसरा लफ्ज़ डालेंगे जो हमको चाहिए एक ही सफ़े में आए। जब एक मसला हमको ढूंढना है, जैसे यह है कि यजूज़ु तवद्दु बिमाइल वर्द, तो ये मसला हमको देखना है, तो हम वर्द डालेंगे, माँ डालेंगे, वुज़ू डालेंगे, इस तरह अलग अलग लफ्ज़ डालेंगे, तो ये एक सफ़े में आना ज़रूरी है। तो इस तरह थोड़ा सा नताइज कम होंगे। तो अब अगर हम मुसाका डालें और नीचे डालें कि जुज़्इन मिन अस-समर, नहीं, वो बिजुज़ का मसला है। अब हमने जुज़ डाला है तो ये नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे बिजुज़ में था, बा के साथ था। तो यहाँ पे ये जो टिक है, ये टिक मुताबिक का है, इसको हटा देना है। ये देखिए मुसाका बिजुज़ में आ गया। तो वो जो टिक था एम का मुताबिक का, वो ये है कि आपको पूरा लफ्ज़ चाहिए, लफ्ज़ का एक टुकड़ा चाहिए। इस तरह के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, आप देख लीजिए। तो इस तरह देखिए, अल-जौहर नय्यरा इनाया फतावा अल-हिंदिया अल-किताब। अल-किताब से क्या मुराद है? अच्छा, ये लुबाब है, अल-हिदाया है, बिदायतुल मुब्तदी। इन किताबों में ये मसला आ गया है। हमने डाला था मुसाका बिजुज़्इन मिन अस-समर, तो ये मुसाका की जो तारीफ़ है वो यहाँ पे आ गई। मकतबा शामिला में और भी चीज़ें हैं, आप लोग देख लीजिएगा। एक इसमें अच्छी चीज़ है, वो तफासिर का मामला है कि अगर आप एक सूरा और एक आयत को इख्तियार कर लें और इस आयत के बारे में मुफस्सिरीन ने क्या लिखा है, तो 15-20 या 40-50 तफासिर को आप आसानी से देख सकते हैं। एक एक बटन दबाते रहें और आसानी से देख सकते हैं कि क्या मुफस्सिरीन ने लिखा। ये है, यहाँ से आप सूरा, जैसे सूरा इसरा आपने लिया और आयत नंबर 10 लिया, और फिर हदायत अर्रूह और रैहान ने क्या कहा, मुख्तसर फी तफसीर में क्या आया है, बसीत लिल वाहिदी ने क्या कहा, नज़्मुद दुरर ने क्या कहा, सैदी ने क्या लिखा, एराबुल कुरान में क्या मौजूद है। इस तरह आप 50-40 तफसीर खोलने के बजाय आप यहाँ से देख लिए। यहाँ पे टेक्स्ट वर्जन में चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अपनी बहस में। अगर आप वर्ड पे बहस लिख रहे हैं, यहाँ से उठाया और वर्ड में डाल दिया, ये आसानी है। कभी कभी ये होता है कि कंपोज हुआ है तो इसमें गलती भी हो सकती है, तो आपको इत्मीनान नहीं है हवाला देने का। अगर आपको हवाला देना है तो यहाँ देखिए नीचे जिल्द नंबर और सफ़ा नंबर लिखा हुआ है, जिल्द नंबर और सफ़ा नंबर, हवाला आप दे सकते हैं अगर यहाँ से आपने कोई चीज़ उठाई है। कभी कभी इत्मीनान नहीं होता है तो बाज़ वर्जन में PDF मौजूद है, तो यहाँ पे आप दबाएंगे, ये है, हाँ, लेकिन ये चल नहीं रहा है, लगता है इसमें वो नहीं है। जी जी, उससे वज़न काफ़ी हाँ हो जाता है, स्पेस लेता है। तो आप अगर ये बटन दबा दें तो जो सफ़ा मतबूआ एडिशन का जो सफ़ा है वो हूबहू इधर आ जाएगा। बाज़ चीज़ें इसमें और है मकतबा शामिला में, जैसे तखरीज का, हदीस की तखरीज में एक अलग सिस्टम बनाया है, उससे आसानी हो जाती है, और सर्च करके भी आप तखरीज कर सकते हैं। और एक तराजिम पर है कि किसी शख्सियत के बारे में देखना है, पुराने उलमा के बारे में, तो वो आप उनका नाम डालें तो वो बता देंगे किन किन किताबों में इनका ज़िक्र मौजूद है। और बाकी चीज़ें आप लोग खुद से देख लीजिएगा। और इस वक्त ये हाल है कि अगर किसी तालिब इल्म के पास लैपटॉप मौजूद हो और वो मकाला मजमून लिखता है और उसके कंप्यूटर में शामिल नहीं है, तो नक्स बहुत हो जाता है, उसको तालिब इल्म या उनका काम या उनकी किताब या उनका मजमून अच्छा नहीं माना जाता है। मजमून लिख लेंगे, लोग तारीफ़ कर देंगे,
लेकिन जिस तरह इसमें आप 10 की एक दो किताब से रुजू करने के बजाय आप 50, 60, 100 किताबों से रुजू कर रहे हैं, तो उसमें मकाले में वज़न आता है और फिर सारी चीज़ें, सारे पहलू आपके सामने आ जाते हैं। मकतबा शामिला का यह है कि किताब भी खोल कर पढ़ सकते हैं, कोई भी किताब। जी जी, किताब भी खोल के पढ़ सकते हैं जी। मकतबा शामिला का मोबाइल में भी आ गया है कोई वर्ज़न जिसमें आप जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें देख सकते हैं। और मोबाइल में एक और ऐप आया है, उसको काफ़ी इस्तेमाल करते हैं किसी ख़ास किताब से रुजू करने में और सर्च करने में, तुरास के नाम से मशहूर है। लेकिन ये सारे ऐप के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पर कोई मैसेज गर्दिश करता रहता है, उसमें पूरी लिस्ट मौजूद है। क्योंकि यहाँ पे सारी लिस्ट बयान करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि फोकस करते रहें, तखस्सुस उसमें आते रहें। इसमें प्रोग्राम है तफरीज का, दूसरा प्रोग्राम मेरे पास है जी। अगर वो तफरीज का काम नहायत ही आसान हो जाता है। सॉफ्टवेयर शामिला के और भी हैं, जामिअल इल्म के नाम से और जामिअल फ़िक़्ह के नाम से, लेकिन ये है कि वो और उसके भी बाज़ खुसूसियात हैं। लेकिन अगर आप इसी को आप जान लिए और इस्तेमाल करने लगे तो ये आपके लिए काफ़ी है। हाँ हाँ हाँ। उसमें से एक ये इसमें आसानी ये है कि ये जो बाब है और किताब है और हदीस नंबर है और हवाला भी नीचे आ रहा होगा। कभी कभी क्या होता है कि पूरी किताब में सर्च करने में नताइज बहुत ज़्यादा आते हैं तो आपको उसमें ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि इन्नमल अमाल बिन्नियात शरह में भी आ सकता है, किसी और किताब में भी आ सकता है। यहाँ पे यह है कि मतन में, हदीस के मतन में सिर्फ सर्च करता है, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर से काफ़ी आसानी हो जाती है। लेकिन यह है कि अगर शामिला के बाद आप इसमें आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा, रिजाल पे वो आ जाती हैं। कोई भी उस पर देखिए कि कोई भी रावी का हाँ हाँ जी जी जी। इस रावी के ताल्लुक से क्या अब ये जो सामने ये हदीस आ गई, इसमें हर रावी पर आप दबाएं और उसमें उनके बारे में पता चल जाएगा। जैसे नाम है, सने वफ़ात, फिर उसके बाद अक़वाल उलमा। इब्न अल-इमाद ने लिखा है कि काना मुस्नद दियार अल-मसरिया व मुहद्दिसुहा। इनके शयूख कौन हैं, इनके तलामिज़ा कौन हैं? हाँ, लेकिन फिर ये इस तरह की चीज़ें हार्ड डिस्क में रखें और तलबा आएँ और कॉपी करके ले जाएं, तो उसका कोई मुनज़्ज़म तरीक़ा बना दीजिए। इन रावी के बारे में इब्न हिब्बान ने क्या कहा है, अबू हातिम ने क्या कहा, अबू हातिम ने सदूक कहा है, इब्न हजर ने क्या लिखा है, सदूक लिखा है। तो ये यानी तखरीज के मामले में हमको लगता है ये सारी खूबियाँ को जमा कर दिए हैं। जी जी, हम तो बस चाह रहे हैं कि लोग इस किताब से तखरीज छोड़ के इसमें आ जाएं। जी जी, हाँ हाँ जी जी बिल्कुल। इस ज़ख़ीरे से फ़ायदा उठाने के ये है कि कोई मुसाबका यहाँ पे हो तो तभी लड़के आएंगे। अब वाज़ और नसीहत में तो उससे नहीं चलेगा, अगर वाज़ नसीहत के ज़रिए आप इस्तेफ़ादा के लिए कहें तो नहीं चलेगा। कोई हदिया और मुसाबका हो तभी फ़ायदा होगा। ये जो किताबें आई हैं ये काफ़ी मेहनत के साथ आई हैं और एक तबके ने इस पर ख़र्च किया भेजने का,
बाज़ लोगों ने बाकायदा इसको ढोया है, पैकिंग किया है और सफाई किया है और जमा किया है गाड़ी में रख रख के और कैसे रख रख के और उसको लोड किया है। तो ये काफ़ी मेहनत से यहाँ पे पहुँचा है। जी जी जी। मदीने और रियाद से ये इस हाल में खास होकर जितनी किताबें हैं पिछले 8-10 साल के अंदर मुख्तलिफ मौके से आई हैं, और मदीने से एक बार 90 कार्टून किताबें आई थी। ये इतना बड़ा कार्टून लंबा सा, कहीं आपको पड़ा हुआ 50 किलो का कार्टून था और एक कार्टून 50 किलो का होगा, 90 कार्टून आए थे। अब उससे अंदाजा कि कितना बड़ा ज़ख़ीरा है। अब ये नहीं कह रहे हैं कि आप पूरी किताबें पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि किताब हमारे पास जो आती हैं, बाज़ किताबें रहती हैं जो हम पूरा उसका एक एक हर्फ पढ़ते हैं, जैसे कोई नावल है, कोई शेर अदब के, जिसमें हमको लुत्फ़ उठाना है और कभी कभी हमको सिर्फ मालूमात उसमें से लेनी है, तो उसमें हम तेज़ी से थोड़ा सा पढ़ते हैं। बाज़ किताबों का ये हाल है कि हमको हमारी दिलचस्पी भी नहीं है, लेकिन हम उसको खोल लेते हैं, किताब का टाइटल देख लेते हैं कि किस मौजू पर है, मुसन्निफ़ कौन है, फिर आखिर में अगर तारुफ़ है उसको देख लेते हैं, मुक़द्दिमा अगर हुआ तो वो पढ़ लिया, फ़हरिस्त देख लिया, फिर उसके बाद किताब को ऐसी कई सफ़हात खोल खोल के देख लिए, 1-2 चीज़ें। इस तरह किताब पर पूरा उबूर हो जाता है, आदमी का 50% उबूर हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि पूरी किताबें पढ़े, पूरा हर वो करे, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि आदमी पूरी किताबें पढ़े। लेकिन ये पता रहना चाहिए कि इस लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें हैं, किन मौज़ूआत पर किताबें मौजूद हैं। और अगर ये नहीं हो पाया फलाह के फरागत के बाद, तो आप समझ लिए कि वही हाल है कि आप मदीना मक्का जानते हैं और वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन ये आपको नहीं पता है कि किस चीज़ से जाना चाहिए। जी हाँ हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप पैदल भी शुरू कर सकते हैं, नहीं पता है तो गाड़ी से भी शुरू कर सकते हैं। बहस के लिए अगर कोई मजमून मकाला लिख रहे हैं, तो अभी आप लोग तालिब इल्म हैं, रिटायर्ड नहीं हुए हैं, तो बहुत ज़रूरी ये चीज़ है कि आप कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करें। इमपेज पर बिल्कुल नहीं जाएं, चाहे जितना भी लोग तो उसकी तारीफ़ कर लें या उर्दू वाले कहें कि वो उर्दू उसी में लिखी जाती है, तो ये सब आप लोग छोड़ दें। आप लोग पास टाइम है, तो उसमें यह है कि आपकी मेहनत ज़ाया होगी, आपका टाइम ज़ाया होगा और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वर्ड के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, फिर जो माइक्रोसॉफ्ट के ख़ानदान के जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं वो आप इस्तेमाल करने लगेंगे वर्ड के बाद। और उर्दू की भी इसमें तरक्की होगी, क्योंकि इमपेज की वजह से उर्दू काफ़ी पीछे हो गया, उर्दू ज़बान पीछे हो गई। व्हाट्सएप जो है बिल्कुल बैलगाड़ी और जहाज रेलगाड़ी का फर्क है। जी जी, कैसे यहाँ पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डॉक्टर शाहिद साहब ने बहुत अहम बात कही है, और आमतौर पर ये बात यहाँ सुनने को नहीं मिली है। जहाँ सुनने को मिली है तो वो इमपेज की तारीफ मिली है। बाज़ लोगों ने ये कहा कि आप लोग तो कहते हैं कि मुसलमानों को कुछ बनाना चाहिए, मुसलमानों को कुछ बनाना चाहिए, और जब लोगों ने इमपेज बना दिया तो आप नहीं तैयार हो रहे हैं। देखिए, बनाना चाहिए, लेकिन क्या चीज़ बनाना चाहिए, किस पर वो तवज्जो देनी चाहिए। एक आदमी एटम बम लेके आया है आपसे लड़ने के लिए, आप खंजर लेके निकले हैं, तो इसमें हम कह देंगे कि आपका मौक़िफ़ बिल्कुल सही नहीं है और आप लड़ाई में शरीक ही नहीं हुई घर में बैठ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये हाल है इमपेज का। और उसके साथ किसी ज़बान वालों ने अपना एक अलग सॉफ्टवेयर नहीं बनाया है। सॉफ्टवेयर बने हैं, अमेरिका ने बनाया, बरतानिया ने बनाया, रशिया ने बनाया, फिर स्वीडन में बना एक सॉफ्टवेयर, लेकिन वो बड़ी बड़ी कंपनियां रहीं और पूरा सॉफ्टवेयर बनाई हैं। ये नहीं है कि एक ज़बान के लिए एक मखसूस वो किया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दुनिया के हर ज़बान वाले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें अपनी ज़बान लाए हैं, अपना फ़ॉन्ट लाए हैं, अपनी चीज़ें लाए हैं। बाज़ अलग से लाए हैं, बाज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से रब्ता करके लाए हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से रब्ता करने के सब ऑप्शन मौजूद हैं, और अगर आप मुतखस्सिस हो गए हैं तो वो खुद ही आपसे रब्ता कर सकते हैं वो लोग। अच्छा, छोटी-छोटी ज़बानें मौजूद हैं। जी 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 जी, ये किसी ने ये काम नहीं किया कि अलग सॉफ्टवेयर बनाया। उससे क्या हुआ कि उर्दू बाकी ज़बानें सब अच्छी कंडीशन में है, वर्ड के अंदर उर्दू पीछे रह गई है, क्योंकि लोग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ ज़रूरत पड़ रही है, कहाँ फ़ायदा और नुकसान है। उसका तरीका ये है कि उर्दू का फ़ॉन्ट माइक्रोसॉफ्ट में डाल दें, और एक कीबोर्ड आता है, फोनिक करके आता है जी, और भी दूसरे एक कीबोर्ड है, उसको इस्तेमाल करें तो चलता है। हाँ, सवालात के लिए, हाँ हाँ, अगर सवालात है तो आप बगैर झिझक और बगैर तकल्लुफ़ के कर सकते हैं।
इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पहले तो ये पूछ लें कि जिन लोग के पास लैपटॉप है वो हाथ उठाएं। हॉस्टल में या घर पर, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हो। हाथ उठाइए, तब नहीं किया जाएगा। शर्मा रहे हैं। चलिए ठीक है। स्मार्टफोन, इस्लाम नहीं है क्या? स्मार्टफोन की लोगों के पास है? अच्छा ठीक है। चलिए, किसी ने कभी एक सफ़ा या दो सफ़ा कंप्यूटर पे लिखा है या नहीं लिखा है उर्दू में? वो हाथ उठा लें। किसी भी प्रोग्राम में, पेज पे या वर्ड पर। चलिए ठीक है। वो इम्पेज वाला पूछेंगे तो कोई नहीं उठाएगा क्योंकि शायद साहब ने बैलगाड़ी को कर दिया है। अच्छा, वर्ड पे जिन लोगों ने कुछ लिखा है एक दो सफ़ा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अच्छा देखिए, इम्पेज और बाद लोग पूछ रहे हैं कि इम्पेज और वर्ड में फ़र्क क्या है। हुआ ये कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये जो सन 80 और 60 में कंप्यूटर बनाती थी, उसने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया और वो कंपनी इस वक्त दुनिया के सबसे पहले दूसरे नंबर पे उसका मालिक पैसों में है। बिल गेट्स है। बहुत बड़ा ज़हीन और बहुत मतलब काफ़ी लायक शख्स है। जितना बदनाम हो उस तरह वो है नहीं। उसने ये कंप्यूटर बनाया, उसने सॉफ्टवेयर बनाया, तो उसने सॉफ्टवेयर का एक पूरा ख़ानदान बनाया है जिसमें ईमेल भी है और एक्सेल, पावरपॉइंट, वर्ड, इस तरह की चीज़ें हैं और भी दूसरे ऐप वगैरह हैं। तो उसकी जो कंपनी का जो बजट है और इस कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं और जो ऑप्शन रखा है वर्ड में, बहुत आगे की चीज़ है। मतलब काफ़ी ऑप्शन है, काफ़ी इससे इस्तेफादा हो सकता है। हम लोग तो सिर्फ लिखते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर आप चले जाएं कि क्या क्या ऑप्शन है। इम्पेज ये पड़ोसी मुल्क में किसी बाज़ लोगों ने किया और वो इंजीनियर रहेंगे या आईटी के रहे होंगे, लेकिन 4-5 लोग थे और मखसूस बजट, बड़ा बजट भी नहीं है। उन्होंने बस एक चीज़ ऐसी बना दी जिसमें कंपोजिंग हो सकती है और उसके ज़रिए प्रिंट हो सकता है। ऑप्शन बहुत महदूद हैं और आजकल लोग इम्पेज 3 पे बहुत खुश हैं। हालांकि इम्पेज 3 में ये हुआ है कि एक आदमी यानी एक ज़माने से दूसरे ज़माने में आ गया है, लेकिन इस ज़माने के अभी भी वो लायक नहीं है। बाज़ ऑप्शन आ गए हैं हाशिया वगैरह के, लेकिन वो ऑप्शन भी काफ़ी नहीं हैं। अब ये दूसरा लेक्चर हो जाएगा वर्ड पर लेकिन आप वर्ड इस्तेमाल करिए और इम्पेज को छोड़ दीजिए। अभी मौका है और ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा और उसके बाद फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वर्ड क्या चीज़ है। वर्ड में एक ऑप्शन ये है कि अगर आप एक मजमून लिखें तो आप 10 लोगों को वो मजमून भेज दें, 10 लोग उस पर कमेंट कर दें और वो 10 लोगों के कमेंट आपके पास आ जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे आप ही एक ही फाइल में। 10 लोग आपके मजमून की तस्हीह भी कर देंगे और वो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ इन लोगों ने तस्हीह किया है। इसकी ज़रूरत नहीं है कि लाल कलर से करें या किस कलर से करें। इस तरह के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। क्या कह रहे थे? अच्छा कभी किसी ने कोई PDF किताब डाउनलोड किया है नेट से? हाथ उठा ले वो लोग। अच्छा, तो ज़्यादातर कैसे डाउनलोड करते थे? गूगल में सर्च करके या कोई और तरीका है? अच्छा, गूगल पर। मकतबा नूर अरबी की किताबों की अच्छी वो है जी। अल अच्छे मौजूद मेरे पास इसमें 300 GB पर मकतबा वो है, कुतुब इल्मिया PDF। अच्छा मकतबा इल्मिया। अच्छा हाँ, उर्दू वालों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, शामिला ही के करीब बनाया था और शामिला के नाम से था, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया है। आप लोग देखिए वो क्या चीज़ है। मकतबा जिब्रील भी एक सॉफ्टवेयर ही था। जी अहादीसी किताबों का एक ज़ख़ीरा एक इजी हदीस में है।
इज़ कुरान और हदीस। शामिला की ज़रूरत है कि इसमें दूसरी ज़बानें आएँ, लेकिन ये काम अभी मुश्किल है। उनसे सवालत, और अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछिए, बताइए। गूगल पे सर्च तो हवालात में दिया होता है जामियातुल कुतुबुल इल्मिया। जी 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 जी। तो ये ओपन किस तरह होता है, उसको ओपन करके देखा तो अच्छा। जामिअल कुतुबुल इल्मिया एक वेबसाइट है जिसमें किताबें मौजूद हैं। जामिअल कुतुबुल इल्मिया। PDF और सॉफ्टवेयर टेक्स्ट वर्जन के अलावा और भी एक चीज़ है कि पब्लिशर जैसे होता था, एक किताब छापता था, तो पुराने ज़माने में लोग 1000 नुस्खा छाप देते थे, लेकिन अब बिकते नहीं हैं, या बिकते हैं तो महदूद दायरे में बिकते हैं। तो आजकल ये एक चीज़ आई है कि आप इसी किताब को नेट पे डाल दें और डाउनलोड लोग ना कर सकें, लेकिन लोग देख सकें। लेकिन देखने के लिए 5-10 रुपया वो लोग मांगते हैं। तो ये भी एक अच्छा काम है कि ठीक है, किताब कागज़ी शक्ल में तो हर जगह मिल नहीं सकती हैं और हमको ज़रूरत पड़ रही है, और PDF में भी नहीं है क्योंकि कॉपीराइट का मसला आता है। तो अगर ये पब्लिशर जो है, नाशिर हैं, वो इस तरह का काम करें, या अगर कोई इदारा किताबें छापे हैं, जामिअतुल फलाह में दर्स दावा अगर 8-10 किताबें छापे हैं, तो वो फलाह की वेबसाइट पे आ सकती हैं वो किताबें। और अगर किसी को किताब देखना है, खोलना है, कोई हवाला देखना है, तो 5 रुपया पे कर दे, और पे के आजकल बहुत वसाइल आसान हो गए हैं। जामिअल कुतुबुल इल्मिया की लगता है वेबसाइट वो हो चुकी है, बंद हो चुकी है। जामिअल कुतुबुल मुसव्वरा है, वही वक्फिया है, और जामिअल कुतुबुल इस्लामिया के नाम से है। कितनी किताबें हैं? 29,000। इस वेबसाइट पे 29,000 किताबें हैं। इसी तरह किताबों की जो वेबसाइट है, 2-3 ने बताया है, वैसे ज़ख़ीरा वेबसाइटों का काफ़ी ज़्यादा है। और किताब सर्च करने के लिए भी अलग पेज है, मतलब आप लोग गूगल पे करते हैं, गूगल एक जनरल है, उसके अलग सर्च के लिए वो है, उसकी भी लिस्ट मौजूद है। और एक बड़ा ज़ख़ीरा यहाँ पे मिलता है, आर्काइव में मिलता है। ये वेबसाइट की बस शक्ल देख लीजिए। जिस तरह YouTube पे आप लोग वीडियो अपलोड करते हैं और लोग देखते हैं, उसी तरह ये एक वेबसाइट है जिसमें PDF किताबों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। इसके अंदर आप सर्च कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बाज़ अहम किताबें आपके मौजू के हिसाब से किसी ने अपलोड किया है, तो उसके आप अकाउंट में चले जाइए और देखिए कि इस शख्स ने और क्या अपलोड किया है। तो ये ज़राए होते हैं आप अपने यानी दायरे और अपने मौजू तक पहुँचने के लिए। इसमें ये सारी चीज़ें अपलोड हो सकती हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ज़रिया है वो PDF किताबों का, एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। हमको लगता है 1 मिलियन से ज़्यादा किताबें इसमें हैं, 10 लाख से ज़्यादा किताबें हैं। लेकिन वही है कि ज़बान का कोई वो नहीं है। अरबी की भी हैं और अरबी के अलावा भी कई उर्दू में मिल जाती हैं। ये वेबसाइट का हाल वही है कि हम इसमें अपना अकाउंट बना सकते हैं और इस पर अपलोड कर दें और लोग देख सकते हैं, या उसकी आप लिंक भेज दें। मखतूतात का भी इसमें बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। यहाँ से आप देख सकते हैं। किसके बारे में आप पूछ कह रहे थे? अर्शीफ से पहले कुछ होता है। हाँ, टेलीग्राम में उसको वो चलाना
टेलीग्राम पे काफ़ी लाइब्रेरियाँ हैं, उस पर अपलोड किताबें होती रहती हैं, तो आप देख सकते हैं। एक जामिअल कुतुबुल मुसव्वरा के नाम से सबसे बड़ा वो है। टेलीग्राम का हाल ये है कि जिस तरह व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आता है तो उसी तरह उस पर भी आएगा, लेकिन उसमें यह है कि चैनल के शक्ल में होता है कि आप उसमें शरीक हो जाएं, और वो काफ़ी तादाद में 2 लाख तक लोग शरीक हो सकते हैं। और उसमें जामिअल कुतुबुल मुसव्वरा के नाम से है, अर्रसाइल इल्मिया वल बुहूस अल मुहक्कमा जो थेसिस हैं MA PhD के, उसका एक चैनल है। और एक चैनल है ख़ज़ाइन तुरास अल आलमिया, दुनिया के जितने मकतबात हैं उनकी फ़हरिस्तों के। ये देखिए जामिअल कुतुबुल मुसव्वरा में रोज़ तकरीबन 50-100 किताबें ये लोग अपलोड करते रहते हैं, और आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि किसी किताब के बारे में, और डाउनलोड कर दें, मोबाइल ही में सब कुछ देख सकते हैं। कौन सा? हाँ, ख़ज़ाइन तुरास अल आलमिया, लेकिन ये हो सकता है आप लोगों की ज़्यादा वो नहीं हो, ये एक मुतखस्सिसीन के लिए है, मखतूतात के लिए, कलमी नुस्खों का है। ये बस बितौर मिसाल बता रहे थे। इसमें एक आपकी बनाई हुई लाइब्रेरी भी तो है, वो भी मुकम्मल नहीं है, उसको रहने दीजिए, इसमें नहीं आएगी उर्दू हैं। बना सकते हैं आप भी। इसमें आप चैनल खुद भी बना सकते हैं। अगर आपका किसी मौजू से आपकी दिलचस्पी है तो आप अपना चैनल बना सकते हैं, उसमें किताबें अपलोड कर सकते हैं। जैसे किसी की दिलचस्पी गालिब से है तो गालिब के दवावीन और गालिब पे क्या क्या लोगों ने लिखा है वो PDF किताबें जमा करके उसमें आप अपना चैनल बना सकते हैं, उसमें लोग आ सकते हैं, इस्तिफादा कर सकते हैं। तो ये भी एक खुद से बना सकते हैं इस तरह की चीज़ें। ये उर्दू लाइब्रेरी के 1-2 चैनल हैं, उसमें उर्दू किताबें हैं, इसमें तो ज़्यादा नहीं है। एक वो तुरास इल्मी के नाम से, तुरास इल्मी के नाम से उर्दू का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है टेलीग्राम पर। यहीं से ढूंढ लीजिए तुरास इल्मी, इसको रखिए, जिसका तारुफ मत कराइए। आप मोबाइल में भी टेलीग्राम खोल सकते हैं, लैपटॉप में भी खोल सकते हैं। लैपटॉप में टेलीग्राम आप जैसे व्हाट्सएप खोलते हैं वैसे ही आप खोल सकते हैं, और यहाँ से किताब डाउनलोड कर लें और यहाँ से सर्च कर लें। और क्या बताएं इस टेलीग्राम के इसमें? हाँ, उनको थोड़ा सा वक्त का वक्त चाहिए, खत्म कर दीजिए। जी जी। उसके कोई सवाल है? और कोई सवाल है? आप लोग, लगता है सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो यहाँ से ख़त्म करते हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। PDF जो पढ़ते हैं, PDF से जानकारी तो हो चुकी है, लेकिन इल्म में इजाफा नहीं है। हाँ बताइए। काफ़ी जी जी, ये मशहूर वो है। देखिए, आप अगर इल्म में इजाफा करना चाहते हैं तो आप मदरसे में बैठें और क्लास में जाएं और असातिज़ा के से पढ़ें और किताबें पढ़ें। लेकिन किताबें आप इससे भी पढ़ सकते हैं, PDF किताबें पढ़ सकते हैं, कोई वो नहीं है, दोनों ज़रिए इल्म हासिल हो सकता है। अगर कोई कह रहा है कि हम पेंसिल के साथ पढ़ते हैं और टिक करते हैं, तो यहाँ पे भी आप पेंसिल के साथ टिक कर सकते हैं। अगर रोशनी का मसला है तो बाज़ वो आते हैं जिसमें आप रोशनी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा लगेगा आप बिल्कुल किताब खोले हुए हैं। तो ये आदमी पर डिपेंड करता है कि आदमी कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो इल्म में इजाफ़ा ना इजाफ़ा होने का कोई मसला नहीं, वो आदमी पर डिपेंड करेगा। अगर आदमी इस पर भी रह जाएगा तो हो सकता है इल्म में इजाफ़ा कर ले, और इस पर भी रह जाएगा तो हो सकता है इल्म में इजाफ़ा नहीं हो पाएगा, और यहाँ इसके ज़रिए इल्म में इजाफ़ा हो सकता है। असल जो फ़र्क है जिसमें हम दो राय नहीं कह सकते हैं, वो रिसर्च का मामला है।
मज़मून लिखने का, किताब लिखने का, मकाला लिखने का, यानी इल्मी रिसर्च का जो मामला है, उसमें हम गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि जो कागज़ी किताबों पर एतमाद कर रहे हैं वो उनका मज़मून हर हाल में कमज़ोर रहेगा। आप ये देख लीजिए कि अगर कोई 10 किताबों का हवाला दे रहा है और एक मज़मून में 1 महीना लगा रहा है, 10 किताबें अपने सामने रख के, और एक आदमी 100 किताबें अपने सामने रख के 2 हफ्ते में ये काम कर रहा है, तो इसमें फ़र्क आ जाएगा। अगर आप हदीसी कोई तखरीज करना है तो आपके पास कैसे आपको पता चलेगा कि किन किन किताबों में हदीस मौजूद है, यहाँ पे फ़ौरन मिल जाएगा। तो जो रिसर्च की दुनिया है और जो इल्मी और तहक़ीक़ का मामला है, तहक़ीक़ में आप इस ज़माने में, पुराने ज़माने में अगर कोई कर रहा है तो कोई बात नहीं है। मौलाना शिबली थे, उनके पास बिदाया और निहाया नहीं थी, वो ख्वाब ही देखते रहे कि बिदाया और निहाया हमारे पास कभी मिल जाए, कोई कलमी नुस्खा मिल जाए जिसका हम हवाला दे सकें या जिससे हम रुजू कर सकें कि हमारा वो मजबूत हो जाए। इस वक्त आपके पास कागज़ी शक्ल में मौजूद है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, आपके पास PDF वर्जन में मौजूद है। PDF में अगर आपको मुश्किल हो रही है जाने में तो आप शामिला इस्तेमाल करें लफ्ज़ के साथ, तो आपको फ़ौरन वो हवाला मिल जाएगा या वो चीज़ मिल जाएगी। तो इल्म हासिल करने का ये तो हो सकता है कि इसके ज़रिए भी और उसके ज़रिए भी, PDF के ज़रिए भी इल्म हासिल हो सकता है। और तालीम का जहाँ तक मामला है तो वो असातिज़ा और क्लास और उसके ज़रिए होगा। लेकिन जो तहक़ीक़ का मामला है उसमें आपका वो फ़र्क आ जाएगा। और अभी तक जिन लोगों ने ये दावा किया है कि हम उससे रुजू नहीं करते हैं, उनके यहाँ कभी कभी फाश गलतियाँ मिल जाती हैं। हदीस की तखरीज कर रहे हैं ऐसी ऐसी किताबों से और वो हदीस बुखारी में मौजूद है, क्योंकि उन्होंने तलाश किया कागज़ पलट के, उनको हदीस मिली नहीं। मकतबा शामिला में किताबत की गलतियाँ हैं, इसलिए उसकी तरफ रुजू तो करें ही, लेकिन असल मर्जा आप या तो PDF से दें या फिर ये वाकई जो किताब है, या ये कि आप कई किताबों से मिला करके मालूमात को सही कर लें। बहुत सारी गलतियाँ हैं शामिला में और ऐसा बहुत मिला है, और आज भी ये लेकिन ये गलतियाँ रहेंगी क्योंकि ये एक वो है जितनी तेज़ी से ज़ख़ीरा आ रहा है उसमें यह है कि इस्लाह भी होती रहती है। लेकिन यह है कि एक होता है कि एक चीज़ में गलतियाँ हैं लेकिन वो फ़ायदा दे रही है, तो हमको जी और भी है। जैसे मकतबा शामिला का जो इसदार रस्मी है वो नेट से जुड़ा हुआ है, तो जो नई किताबें आएंगी वो ऑटोमेटिक वो बटन रहता है, रिफ्रेश करें और वो डाउनलोड होकर आपको उसमें आ जाएंगी। तो यानी आपको उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है नई किताबों की, वो खुद से आ जाएंगी, खुद से नोटिफिकेशन भी आ जाएगा आपके कि इतनी किताबें नहीं हैं, आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आप क्लिक करिए, वो डाउनलोड हो जाएंगी। दूसरी कि उसमें जो बाज़ किताबों में गलतियाँ रह जाती हैं, तो वो जब उनको बताया जाता है कि फलां सफ़े पर ये गलतियाँ हैं, वो सब सही करके नया वो लेकर आते हैं, और पुराना वाला वो ऑटोमेटिक आपको उससे डिलीट होगा और नया वाला डाउनलोड हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपकी मकतबा शामिला के अंदर तस्हीह हो गई है, तस्हीह हो गई, वो पुराना वाला ख़त्म हो गया, नया आ गया। जी इसदार रस्मी का फ़ायदा ये है कि नेट से जुड़ा है तो फ़ायदा। जी और कोई सवाल, कोई चीज़ समझना हो या कुछ और, या एक मजलिस में इससे ज़्यादा तो मुतहम्मिल नहीं है। बहरहाल हाँ, मेरे पास PDF का काफ़ी बड़ा ज़ख़ीरा है, 300 GB यहाँ पर भी है, और हार्ड डिस्क है। तो किसी को ज़रूरत होगी तो हार्ड डिस्क मुझको दे, मैं सब मतलब शामिला के जितने एडिशंस हैं और ये सब तकरीर की जितनी हैं, तकरीर भी कई बनामिज हैं, और PDF का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, और मेसम से यहाँ जी, ये जो कंप्यूटर आप यहाँ देख रहे हैं, इसको और भी अभी बढ़ाने का इरादा है। इंशाल्लाह और भी कंप्यूटर धीरे धीरे और फराहम किए जाएंगे। हार्ड डिस्क में किताबें PDF की शक्ल में और मकतबा शामिला वगैरह वो सब भी इससे जोड़ दी जाएंगी। एक बात तो बहरहाल माननी चाहिए, तस्लीम करनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी का हमको अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम उस पर रह गए कि PDF किताबों से तो क्या इल्म हासिल हो जाए, जानकारी हो जाएगी, लेकिन इल्म हासिल नहीं हो पाएगा, तो ये सब वही है कि जो पुराने लोग हैं वो अपनी चीज़ों से हटना नहीं चाहते हैं। अब कोई अगर ये कहे कि तदरीस का, तालीम का पहले जो पुराना तरीक़ा था वही अच्छा था कि उस्ताद जो हैं वो बैठे रहें और तलबा आके इस्तेफ़ादा करें, ठीक है, वो एक अच्छा तरीक़ा था, लेकिन आज जो तरीक़ा चल रहा है क्या उससे इल्म नहीं हासिल होगा? तो ये जो है अपने तरीक़े या पुराने तरीक़े जिसको अगर
सरीह लफ्ज़ों में जुरत के साथ कहा जाए तो दकियानूसी तरीक़े, नए तरीक़े अगर आप अख्तियार नहीं करेंगे तो वो पुराने तरीक़े दकियानूसी कहलाएंगे। उस ज़माने के लिए बहुत अच्छे तरीक़े थे, लेकिन आज के ज़माने में जो तरक्की हो रही है उसको आपको उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तभी आप जो है आगे बढ़ेंगे। अगर आप ये चाहें कि नहीं इन्हीं किताबों से ही हम इस्तेफ़ादा करेंगे और ये जो टेक्नोलॉजी के जितने तरीक़े हैं इनसे हम फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो आपका वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। अरबी अशतुम के तलबा ने अभी तखरीज का पूरा पढ़ा है, पूरे 1 साल तखरीज के 5 तरीक़े और सब कुछ, वो सारे तरीक़े वही वर्क़ी तरीक़े हैं। बाद में उन लोगों को बताया गया कि टेक्नोलॉजी का भी है। अभी उन्होंने देखा यहाँ कितने आसानी से 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर 5-10 सेकंड के अंदर अहादीस की तखरीज हो रही है, जो उन्होंने साल भर पढ़ा। और उसमें भी जो है बाज़ किताबों के लिए उनको अमली तौर पर ले जाकर दिखाया गया कि किस तरीके से एक हदीस की तखरीज करनी है, तो वो मोजमुल मुफ़ाहिरिस की 7 जिल्दों में तलाश करें कि वो हदीस कहाँ आई है। फिर वहाँ से ये मिला हमको कि ये हदीस की 9 किताबों में 12 जगह पर आई है, तो उनको उन 9 किताबों को खोलना पड़ेगा, उन जिल्दों को खोलना पड़ेगा, उन 12 जगह तक पहुँचना पड़ेगा, तब उनको वो हदीस मिल सकती है। यहाँ पर आपको खटाखट 1 मिनट के अंदर सब मिल गया। तो ये जो है इससे फ़ायदा उठाइए। और दूसरी बात शाहिद भाई ने जो कही वो भी बिल्कुल सही है, मुकम्मल तौर पर इस पर एतमाद न करें, उसको मिला लें। आप उसको जो है PDF वर्जन से या असल वर्क़ी किताब से मिला लें, ख़ास तौर से जब उसका हवाला आप किसी बड़ी इल्मी किताब या रिसर्च में दे रहे हो, आपके रोज़मर्रा के काम हैं उसमें हैं, और तो उसमें जो है वो चल जाएगा। और शामला के भी इसदार रस्मी अगर इस्तेमाल करें तो और बेहतर है। बहरहाल हम बिरादर अम्मार अजमल साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि इन्होंने एक मालूमाती और मुफीद लेक्चर दिया। इंशाअल्लाह इससे हमारे तलबा मुस्तफ़ीद होंगे और आइंदा भी ये इल्म का सिलसिला जारी रहेगा। हम इनके भी मशकूर हैं और तलबा के भी मशकूर हैं, और इनसे ये उम्मीद रखते हैं और दरख्वास्त भी करते हैं कि वो इन मालूमात से फ़ायदा उठाएँ और टेक्नोलॉजी का अच्छा और सही इस्तेमाल वो जो है उसको करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।